हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें बहुत ज़्यादा डाउट्स आते हैं, दैट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम। तो एक्सपेंसेस और इनकम का ट्रीटमेंट हमने अपनी पुरानी वीडियोस में देखा था। एक्सपेंसेस को हम कैश में से माइनस करते हैं, कैपिटल में से माइनस करते हैं, एंड इनकम को हम कैश में प्लस करते हैं, कैपिटल में भी प्लस करते हैं। एक्सपेंसेस और इनकम का ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट ऑपोजिट ही है, बट ऐसा नहीं है कि एक्सपेंसेस जैसे ही आए हमने उसका पेमेंट कर दिया। कभी कभी हम उसका पेमेंट नहीं कर पाते हैं या कभी कभी हम उसका पेमेंट टाइम से पहले कर देते हैं। तो हमें उसी बेसिस पे एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट डिस्कस करना है। एक्सपेंसेस दो टाइप के हैं, एक है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक है प्रीपेड एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब है वो एक्सपेंस जो ड्यू हो गया है बट हमने उसका पेमेंट नहीं किया है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा कल ड्यू हो गया था और अभी तक हमने उसके पैसे नहीं दिए हैं, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो जाएगा हमारा आउटस्टैंडिंग, दैट इज़ ड्यू बट नॉट पेड। ऐसे एक्सपेंसेस जिसकी डेट आ गई है, हमें पे कर देना चाहिए था बट हमने पे नहीं किया, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट क्या होता है, क्योंकि हमें कभी ना कभी तो पैसे देने ही पड़ेंगे, हमने अभी पैसे नहीं दिए हैं, तो क्योंकि हमें आगे जाके पैसे देने हैं, ये एक उधार हो गया है हमारे ऊपर, तो उस उधार को हम क्या बोलेंगे, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी साइड में हम एक न्यू कॉलम बनाएंगे और उसमें ऐड कर देंगे। अब अगर कोई भी चीज़ ड्यू हो जाती है, वो एक्सपेंस हो या फिर इनकम हो, कोई भी ऐसा एक्सपेंस या इनकम जो ड्यू हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट कैपिटल में ज़रूर होता है। अगर वो ड्यू ही नहीं हुआ तो हम उसे कैपिटल में नहीं लेंगे। तो क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ड्यू हो चुका है, तो ड्यू हो गया है, तो हम उसे क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि वो एक्सपेंस जो हमने अब पे करना था बट पे नहीं किया, तो उसमें लाइबिलिटी में न्यू कॉलम में प्लस करेंगे एंड कैपिटल में माइनस करेंगे। देन प्रीपेड, प्रीपेड नाम से समझ में आ रहा है, पहले टाइम से पहले ही पेमेंट कर दिया है। अब क्योंकि टाइम से पहले पेमेंट कर दिया है, ड्यू तो हुआ ही नहीं है, तो ड्यू नहीं हुआ तो कैपिटल में नहीं आएगा। हमने पेमेंट कर दिया है तो पहले हम कैश में से माइनस करेंगे, और अगर किसी एक्सपेंस को हम टाइम से पहले पेमेंट कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारा एसेट। हम एसेट साइड में न्यू कॉलम बनाएंगे और उस कॉलम में हम ऐड करेंगे। टाइम हो गया और पे नहीं किया तो लाइबिलिटी, टाइम से पहले पे कर दिया तो एसेट। सिमिलरली इनकम भी दो टाइप की हैं, एक हो गई एक्रूड इनकम, बिल्कुल सेम मीनिंग है एक्रूड इनकम का, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। ऐसी इनकम जो ड्यू हो गई है, जिसकी पेमेंट हमें रिसीव हो जानी चाहिए थी बट रिसीव नहीं हुई, उसे हम बोलते हैं एक्रूड, बट हम वर्ड्स डिफरेंट यूज़ करते हैं। एक्सपेंस के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं आउटस्टैंडिंग और इनकम के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एक्रूड। तो एक्रूड इनकम का मतलब है वो इनकम जो हमें मिलनी थी बट अभी तक हमें वो इनकम मिल नहीं पाई है। तो क्योंकि पैसे कभी ना कभी तो मिलेंगे और जिस भी चीज़ से पैसे मिलते हैं वो हमारा एसेट होता है, तो हम एक न्यू कॉलम बनाएंगे एसेट साइड में और उसे ऐड करेंगे। अब फिर से देखो, यहाँ पे ये ड्यू हो चुकी है, तो जो भी चीज़ ड्यू होती है वो कैपिटल में आती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थे, ड्यू हुए थे, तो कैपिटल में से माइनस किया क्योंकि एक्सपेंस था। इनकम है तो ड्यू हो गई है तो हम उसे कैपिटल में प्लस करेंगे। देन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर हमें कोई इनकम टाइम से पहले मिल जाती है, एक तो पहली बात पैसे मिल रहे हैं, तो पैसे मिल रहे हैं तो उसे कैश में प्लस करोगे, और अगर कोई भी इनकम हमें टाइम से पहले मिल जाती है तो वो इनकम बन जाती है लाइबिलिटी। एक्सपेंस अगर टाइम से पहले पे कर दिया तो वो एसेट, इनकम अगर टाइम से पहले पे कर दी तो वो रिसीव हो गई तो वो होगी हमारी लाइबिलिटी। अब ये तो था इसका एक्सप्लेनेशन। अब इसे लर्न करने का तरीका, क्योंकि ये आएगा तो ज़रूर एग्जाम में और कन्फ्यूजन बहुत होता है, तो याद ये रखना है कि आउटस्टैंडिंग और एक्रूड ऑपोजिट होते हैं। देखिए, आउटस्टैंडिंग में लाइबिलिटी में कॉलम बनाया है, एक्रूड में एसेट में। आउटस्टैंडिंग में कैपिटल में माइनस किया है और एक्रूड में कैपिटल में प्लस किया है। ऐसे ही प्रीपेड और एडवांस ऑपोजिट होते हैं। प्रीपेड एसेट में कॉलम बनाया, एडवांस लाइबिलिटी में कॉलम बनाया। प्रीपेड कैश में से माइनस किया और एडवांस कैश में प्लस किया। तो अगर आप एक चीज़ याद कर लोगे, अगर एक्सपेंस का ट्रीटमेंट आपको याद हो गया, तो आपको बस ये याद रखना है कि आउटस्टैंडिंग और एक्रूड ऑपोजिट है और प्रीपेड और रिसीव्ड इन एडवांस जो है वो ऑपोजिट है। तो एक लर्न हो जाएगा तो दूसरे अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। हमें बस ये याद रखना है कि वो उसका ऑपोजिट है। तो ये था हमारा ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंस एंड इनकम।
नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 टी एस गरेवाल का, जिसमें ये कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे। थैंक यू।